हेलो व्यूअर्स। वैसे आज की वीडियो मैं बनाता नहीं, लेकिन मैं आज की वीडियो ये वाली विशेष बना रहा हूँ इस कारण से। कारण क्या है सो मैं बता देता हूँ। पिछले साल मेरे ट्यूशन सेंटर में 2-3 लड़के आए थे पढ़ने के लिए स्टेट बोर्ड के। वैसे तो मेरे ट्यूशन सेंटर में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं और ज़्यादातर सीबीएसई के पढ़ते हैं और वो आपके 11-12 यही सब क्लासेस हैं। और अंडर ग्रेजुएट का है। और 9-10 पहले पढ़ाया करता था, अभी भी मैं पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं है नहीं पढ़ाता हूँ, पर कम स्टूडेंट्स हैं। तो उसी में 10 क्लास का एक स्टूडेंट बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहा, ज़ाहिर-सी बात है। जब उसको मैथ पढ़ाने गया, बस वो जॉइन किया दूसरे ही दिन की बात है। एक साधारण सा जोड़ दशमलव का, पॉइंट का, वो तक उससे नहीं बना। पता नहीं कुछ ऐसा ही दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। शायद 5.6 में 3 ऐड करने के लिए दिया था। मैंने जस्ट देखने के लिए कि बंदा करता क्या है। ठीक है, 3 ना 34 ऐसा कुछ था। उतना याद नहीं आ रहा, बट वो क्या कर गया था, ये जोड़ करके आंसर बता रहा था। ठीक है, ये ठीक है, 6 4 10 5 3 8 1 9 यही जोड़ा था, पॉइंट यहाँ लगा करके बोल रहा था कि इसका आंसर 9 है। मुझे विश्वास नहीं था कि कोई स्टूडेंट ऐसा भी करेगा, वो भी 10 क्लास के स्टैंडर्ड का। फिर आगे चलकर उसको सिंप्लीफिकेशन दिया कि भाई तुम ऐसा करो, 1/5 में 2/3 जोड़ करके दिखाओ। बैठा रह गया, बन ही नहीं पाया उससे। ठीक है, तो मुझे याद आया कि ये परेशानी पहले तो थी, और फिर जब मैंने कुछ और स्टूडेंट्स को चेक करके देखा, उनसे पूछा, सवाल किए और भी कुछ लोगों से बात की, तो मुझे पता चला कि ये परेशानी तो अभी और ज़्यादा है। इवन लॉकडाउन के बाद ये स्टैंडर्ड और ज़्यादा गिरा है बच्चों का। उनको फ़ोन चलाना बहुत अच्छा आया है, पर दिमाग चलाना नहीं आया है। हुँ, खैर जो भी हो, देखिए कारण कुछ भी हो, चाहे उनकी गलती हो, चाहे उनके एजुकेशन सिस्टम की गलती हो या टीचर्स की गलती हो, जिनकी भी गलती हो, बात है कि समस्या तो है, फल तो किसी को भोगना पड़ेगा इसका। तो खैर, जो भी हो, किसी पर दोषारोप नहीं करते हुए मैंने सोचा कि चलो सिम्प्लिफिकेशन पर ही एक वीडियो बना दिया जाए, अब जिनको देखना होगा देख लेंगे। ठीक है? तो इस पे मैं सिम्प्लिफिकेशन की बेसिक्स मैं आज बता दे रहा हूँ, जल्दी-जल्दी निपटा दे रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल वाला नंबर लेकर के इनको जोड़ना घटाना एक आइडिया कर लेंगे। ठीक है? तो ये जो दशमलव वाले, ये जो नंबर्स होते हैं, इनका आप एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये जोड़ घटाव कैसे करेंगे, ये आप एक बार याद कर लीजिए। देखिए, जैसे कोई नंबर आपको दे के रखता है 4.314, देखिए पॉइंट की स्थिति कहाँ है, और इसमें आपको जोड़ना है 62। तो देखिए, कोई भी नंबर अगर आपको दिया हुआ है तो मे बी उसके साथ पॉइंट होगा या नहीं होगा, दोनों में से एक ही स्थिति हो सकती है। तो अगर पॉइंट दिया हुआ है तो कोई बात नहीं है, और अगर पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो आप पॉइंट करके उसके बाद 0 0 बैठा ले। ठीक है, जैसे देखिए, इसको क्या आप मानिए, ये जो 62 है, टेक इट लाइक दिस 62.0। ठीक है, अब आप ध्यान रखिएगा, जब भी आप जोड़ने या घटाने जाएंगे तो इस तरह से नंबर्स को रखेंगे कि पॉइंट के नीचे पॉइंट आए। ठीक है, जैसे ये जो 62.0 है, इसके नीचे इस नंबर को ऐसे बैठाना है 4.314, स्थान ऐसे मैच होना चाहिए। ठीक है ना? जैसे ये देखो, ये दशमलव के बाद अगर इस संख्या को देखें तो ये केवल वंस प्लेस है, तो ये वंस प्लेस में आएगा, इकाई का स्थान है। और ये जो 62 है, इसमें 2 इकाई का स्थान है, तो इकाई के नीचे इकाई आ रहा है। अब आप आराम से जोड़ दो। यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब कि आप समझ लो ना, 0 0 है, फिर आप इसको आराम से जोड़ दो। ठीक है? ये आपका हो गया आंसर। ठीक है? इसी प्रकार जब आप घटाएंगे
तो भी आप इसी प्रकार पॉइंट के नीचे पॉइंट रखकर ही काम करेंगे। बस मुझको यही याद दिलाना था और कुछ नहीं। जैसे मान लीजिए आपको 0.0314 में से कोई आपको कहता है कि 2.1 में से इसको हटा दो या 132.1 में से इसको हटा दो। तो आप क्या करेंगे 132.1 ऐसे कर देंगे और ये देखिए ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद 0314 है, इसके आगे 0 है, ऐसे कीजिए। ऊपर-ऊपर जो स्थान खाली है वहाँ 0 बैठा दीजिए, फिर आप अपना माइनस कर लीजिए, ठीक है? जैसे आप नॉर्मली घटाते हैं वैसे आप घटा दीजिए, ठीक है? देखिए मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा है ये सब बताने में कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, फिर भी बताना पड़ रहा है, आप समझ ही रहे हैं क्या है। हुँ, अब देखिए, अब हम लोग दशमलव का मल्टीप्लिकेशन एक नज़र में देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको 4.2 में 3.1 गुणा करना है, तो गुणा करने का जो नियम है आप वैसे ही कर जाइए। ठीक है? ये आप कर गए 1302। अब ये जो पॉइंट है आप ये देखेंगे कि पॉइंट जिस जगह पर है उसके इस तरफ कितने सारे अंक हैं सब मिलाकर के। जैसे ये 1 है, ये 2 है, दोनों मिला के 2 अंक हैं। अब आप इस तरफ यहाँ से ये जो दाएँ भाग है, यहाँ से 2 अंक छोड़िए और यहाँ दशमलव बैठा दीजिए, ठीक है? तो यही तरीका है करने का, ठीक है? जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट आप अपना देख लीजिए, पॉइंट के राइट साइड में आप जैसे है ना, ये देखिए राइट साइड है आपका, इधर जितना सारा भी अंक है वो गिन करके अब जो आपका आंसर आया है उसमें से दाएं तरफ से उतने ही डिजिट्स छोड़ करके पॉइंट बैठा दीजिए, सिंपल बात। और अगर दशमलव का भाग करना हो, जैसे मान लो आपको 0.3 को 223.1 से भाग देना है, आप वो भाग ऐसा ये सब के चक्कर में मत पड़िए। आसान तरीका है, 0.3 है, 23.1 है, इसका दशमलव हटाइए, इस दशमलव के लिए ऊपर 1 लिखिए, इस तरफ जितने भी अंक हैं उतने 0 बैठाइए, इस दशमलव को हटाइए, नीचे 1 लगाइए और इसके दाईं तरफ जितने भी अंक हैं उतने 0 लगाइए, फिर आप अपना सरल कर लीजिए इसको, ठीक है? ये तरीका याद रखिए। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि फ्रैक्शंस को कैसे जोड़ते घटाते हैं। जैसे मान लीजिए भिन्न होते हैं ना वो। अब मान लो आपको दिया हुआ है 5/7 में आपको 9/35 जोड़ना है, ठीक है? ये जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला ये जो 2 संख्या है, ये 7 और 35 ये देख रहे हैं ना? आपको इन डिनोमिनेटर्स को बराबर करना है। मतलब आपको क्या करना है, जो हर कहते हैं इसको हिंदी में, ये जो हर आप देख रहे हैं ना, इन दोनों को आपको बराबर करना है। अब इसको बराबर करने का 2 तरीका है, या तो आप एलसीएम लेकर कर लें, ठीक है? या तो आप किसी भिन्न को ऊपर-नीचे एक ही संख्या से गुणा करके इसको कर सकते हैं। अब देखिए दोनों तरीके मैं आपको बताता हूँ। अगर आप 7 और 35 का एलसीएम वाला दिमाग लगाना चाहते हैं कि नहीं अपन एलसीएम ही लेंगे, ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका वही 35 ही आ रहा है गुणा करके, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे, ऐसे एक दाग देकर इसका एलसीएम जो आया वो लिखेंगे। देखिए याद रही रखिएगा, ये एलसीएम केवल हम अपने मन की शांति के लिए देते हैं, असल में एलसीएम होता नहीं है। होता क्या है कि इन दोनों संख्याओं को बराबर करना पड़ता है, ठीक है ना? वो बताऊँगा क्या है। फिलहाल तो आप समझिए कि बराबर करिए या एलसीएम लीजिए, आएगा सेम ही आंसर। हुँ। अब अब क्या करना है आपको, इससे इसको भाग देना है। याद रखिएगा, आप हर यानी जो डिनोमिनेटर है उससे आप भाग देंगे और जो आपका आंसर आया उसको आप क्या करेंगे, अंश यानी न्यूमरेटर से गुणा करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो आप 7 से 35 को भाग लगाइएगा, 7 से 35 को भाग लगाइएगा, 5 आएगा। 5 को इस 5 से गुणा कीजिएगा, 25 आएगा। ठीक है? ये हो गया। अब यही काम आप इस 35 के साथ करेंगे। 35 को भाग लगाएँगे, क्या आएगा? 1 आएगा। 1 से 9 को गुणा कीजिएगा, 9 आएगा। दोनों जोड़ दीजिए, 9 5 14 यानी 34/35 ये आपका
आंसर हो गया, ठीक है? इस प्रकार से आप सिंप्लीफाई करेंगे, याद रखिएगा। बीच में अगर प्लस है तो प्लस दे रहे हैं, बीच में माइनस है तो माइनस दे रहे हैं, उस हिसाब से आप समझ ले रहे हैं, ठीक है? अब देखिए, जो मैं कह रहा था कि हर को बराबर करने की बात, जैसे एक एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए आपको दिया हुआ हो 3/4 या 13/4 और इसमें आपको जोड़ना है उम, क्या जोड़ेंगे आप? अरे 5/11 जोड़ दीजिए ना चलिए, ठीक है? तो ये जोड़ दीजिए। ऐसे में होना क्या चाहिए, इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए। या तो आप हर को अगर बराबर करना चाहते हो तो देखिए 4 और 11 दोनों का डिनोमिनेटर बराबर करने के लिए आपको ऊपर-ऊपर 11-11 से गुना करना पड़ेगा, यहाँ 4 और 4 से गुना करना पड़ेगा। यानी 13 गुना 11 जो आएगा 143 और यहाँ आ गया 44 और ये हो गया 5 चौके 20 और यहाँ आ गया 44। अब ये दोनों जो कॉमन हो गया ना, इसी को ऐसे लिखते हैं 44 और यहाँ 143 और 20 को जोड़ करके लिखते हैं। एलसीएम लेने पर भी बात वही रहेगी। देखिए आप 4 और 11 का एलसीएम लेते तो भी 44 ही आता, 4 से भाग देते इसको 11 आता, 11 गुना 13 वही करना पड़ता। अब जो चाहे वो मेथड कीजिए, बस सही कीजिएगा। एक बात और ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं पर नेगेटिव नंबर इस तरह से दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कभी-कभी किसी क्वेश्चन में 1 बाई कोई -3 लिख कर दे, ये सब खास करके फिजिक्स के प्रॉब्लम्स में आता है, जब लाइट रिलेटेड क्वेश्चंस बनाते हैं, फिर 5/4 ऐसे दे दिया, तो ये माइनस नीचे मत रखिएगा, इसको ऊपर ले लीजिएगा। -1/3 प्लस 5/4 ऐसे करके काम कीजिएगा। या अगर मान लीजिए दोनों में माइनस पड़ा हुआ हो, कभी-कभी हो सकता है ऐसे दे दे -3/-7 प्लस 2/9 ऐसे कर दीजिए। तो ये माइनस-माइनस पहले आप कैंसल कर लेंगे, ठीक है ना? 3/7 प्लस 2/9 ऐसे करके फिर कीजिएगा, ठीक है? ये सब बेसिक बातें हैं, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग फ्रैक्शंस का भाग करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपको 15/8 ऐसे दिया हुआ हो और डिवाइड करना पड़े आपको मान लीजिए 5/4 से, उस स्थिति में आप क्या करेंगे, ये जो डिवाइड चिन्ह है ना, देखिए इसको क्या करेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे गुणा में और इस चीज को पलट देंगे ऐसे, यानी 4/5 कर देंगे। फिर जो कटेगा कटेगा, जो रहेगा रहेगा, जैसे ये 4 से आपका ये कट गया और यहाँ से ये कट गया, तो आपका 3/2 आंसर आ गया, ठीक है? ये 1 नहीं है, 3/2 आंसर आ गया, ठीक है, समझ गए? चलिए और देखिए, ये तो हुआ और अंतिम बात जो मैं बता रहा हूँ, विशेषकर ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी संख्या को आप डिवाइड करेंगे शून्य से, वो डिवीजन नहीं होता है, ठीक है? देखिए बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, किसी को आप पूछ दीजिए कि 5/0 कितना होगा? तो कोई कहेगा 0 होता है, कोई कहेगा कुछ होता है, ऐसा नहीं है, ये सब नॉट डिफाइंड केस है, ठीक है ना? ये सब परिभाषित नहीं होता है। किसी भी संख्या ऊपर में अगर कोई संख्या है जो स्वयं 0 नहीं है, ठीक है? प्लस में रहे चाहे माइनस में, नॉट नेसेसरली कुछ भी रहे, वो प्रॉब्लम नहीं है। ये नॉट डिफाइंड होगा, ठीक है? और अगर 0/0 आ जाए तो ये है इनडिटर्मिनेट का केस है ये, ठीक है? इसके बारे में आगे की वीडियोज़ में चर्चा करूँगा, ठीक है? तो ये फ़िलहाल आप अच्छी तरह से जान के रखें, मैं फिर बता रहा हूँ इसका उद्देश्य नहीं था मेरा बनाने का, लेकिन फिर भी बनाना पड़ा, ठीक है? आपके धैर्य के लिए धन्यवाद।